नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बच्चों को दी जाने वाली एक एंटीबायोटिक सिरप के बारे में जानेंगे जिसका नाम है एमोक्सिसिलिन एंड क्लेवुलेनिक एसिड सस्पेंशन। आज हम जानेंगे कि ये सस्पेंशन कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, एमोक्सिसिलिन एक सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को मारता है। क्लेवुलेनिक एसिड एक बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है जो कि बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले बीटा लैक्टमेज एंजाइम को एमोक्सिलिन की रिंग को तोड़ने से रोकता है। इसी कारण इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैक्टीरिया के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ये मार्केट में सस्पेंशन फॉर्म, टेबलेट फॉर्म, इंजेक्शन फॉर्म आदि में अवेलेबल है और आज हम इसकी ड्राई पाउडर फॉर्म यानी कि सस्पेंशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें इसके पॉपुलर ब्रांड नेम की तो वो है मैनकाइंड का मॉक्सिकाइंड सीवी ड्राई सिरप, सन फार्मास्यूटिकल का मॉक्सक्लेव सस्पेंशन, जर्मन रेमेडीज का ओगमेड 228.5, जीएसके का ओगमेंटिन डुओ, एल्केम का क्लेवम सस्पेंशन और सिप्ला का ओमनीक्लेव ड्राई सिरप। दोस्तों, ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी काम में ले सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। अगर बात करें इस सस्पेंशन की स्ट्रेंथ के बारे में तो ये मार्केट में दो तरह की आती है, एक तो सिंगल स्ट्रेंथ व दूसरी डबल स्ट्रेंथ। सिंपल स्ट्रेंथ में एमोक्सिसिलिन 200 मिलीग्राम व क्लेवुलेनिक एसिड 28.5 मिलीग्राम रहता है। व इन दोनों की टोटल कंबाइंड स्ट्रेंथ 228.5 मिलीग्राम पर 5 ml रहती है, जबकि डबल स्ट्रेंथ में एमोक्सिसिलिन 400 मिलीग्राम व क्लेवुलेनिक एसिड 57 मिलीग्राम रहता है। ऐसी सिरप में पीछे DS या फिर फोर्ट भी लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं एमोक्सिसिलिन व पोटेशियम क्लेवुलेनेट सस्पेंशन के प्रमुख यूजेज के बारे में। यदि किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की चोट लगी हो, इंजरी हुई हो तथा घाव से खून आ रहा हो तो उस इंजरी में घाव को सुखाने के लिए ये दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। साथ ही कोई पुराना घाव हो जिसमें पस पड़ गया हो या फिर कोई फोड़ा या फुंसी हो जिसमें मवाद भर गया हो तो उस मवाद को सुखाने के लिए भी ये दवा दी जाती है। अगर किसी बच्चे को लंग्स का इन्फेक्शन हो जिसमें मुख्यतः निमोनिया होता है, जिसमें बच्चे को बुखार आता है, खांसी होती है तथा बलगम जम जाता है, जिसमें कई बार पीले कलर का बलगम आता है, तो उस बलगम को सुखाने के लिए व निमोनिया को ठीक करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो गया हो जिससे कान से पस आ रहा हो, कान में सूजन आ गई हो तथा बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो भी ये सस्पेंशन डॉक्टर द्वारा बच्चे को दिया जाता है। अगर किसी बच्चे के आई इन्फेक्शन हो, आंखों से वाइट डिस्चार्ज निकल रहा हो, आंखों में जलन व रेडनेस हो तो ये आंख की आई ड्रॉप के साथ में डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी बच्चे के बोन में इन्फेक्शन हो, डेंटल इन्फेक्शन हो, दांत में दर्द व स्वेलिंग हो या गम से ब्लीडिंग हो रही हो तो डेंटिशियन द्वारा ये दवा फर्स्ट चॉइस दवा के रूप में काम में ली जाती है। अगर किसी बच्चे के माइनर सर्जरी या ऑपरेशन हुआ हो तब पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन को रोकने के लिए या उसको ठीक करने के लिए भी ये दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा किसी बड़े घाव के कारण बच्चे में टांके लगाने पड़ रहे हो तो उन टांकों के घाव को ठीक करने के लिए भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। और
इसके अलावा भी डॉक्टर अपने हिसाब से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर बच्चे के शरीर में है हो तो इस दवा का प्रयोग करते हैं। अगर बात करें इसकी डोज के बारे में तो ये सस्पेंशन अधिकतर 6 वर्ष से छोटे बच्चों में डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। इससे बड़े बच्चों में एमोक्सिलिन व पोटेशियम क्लेवुलेट टेबलेट 375 मिलीग्राम या फिर एमोक्सिलिन व पोटेशियम क्लेवुलेट टेबलेट 625 मिलीग्राम प्रेस्क्राइब की जाती है। ये दवा पर किलोग्राम बच्चे के बॉडी वेट के अनुसार 20 मिलीग्राम एमोक्सिलिन व 5 मिलीग्राम क्लेवुलेनिक एसिड से शुरुआत करके 60 मिलीग्राम एमोक्सिलिन तथा 50 मिलीग्राम क्लेवुलेनिक एसिड पर किलोग्राम पर डे के अनुसार कैलकुलेट करके दी जाती है। इस दवा को अपने डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार दिन में 2 बार से लेकर 3 बार तक दिया जा सकता है। इसे बच्चे को कुछ खिलाने के बाद ही देना चाहिए। इस दवा को डॉक्टर द्वारा सामान्यतः 3 से 5 दिन तक दिया जाता है। अगर किसी बच्चे में ज़्यादा समस्या हो तो ये दवा 7 दिन से 10 दिन तक भी दी जा सकती है। ये दवा ड्राई पाउडर व सस्पेंशन के फॉर्म में आती है, इसलिए इस दवा को जब भी बच्चे को दें तो दवा को अच्छे से हिलाकर देना चाहिए, जिससे दवा पूरी बोतल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तथा बच्चे के शरीर में पर्याप्त मात्रा में दवा जा सके। अगर बात करें इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो इसके मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है नोज़िया एंड वॉमिटिंग, यानी कि बच्चों को मितली आना या उल्टी होना, डायरिया यानी कि बच्चे को दस्त लगना, हेडेक यानी कि सिर दर्द होना, स्किन एलर्जी होना जैसे त्वचा का लाल होना, खुजली चलना एक्सेट्रा, डिजीनेस, सांस लेने में परेशानी होना आदि। इसके अलावा कोई अनवांटेड इफेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलेट एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है और कभी भी किसी भी एंटीबायोटिक दवा को डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके कारण एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने का खतरा रहता है। इसके अलावा इस दवा को कभी भी पेनिसिलिन सेंसिटिव बच्चों को नहीं देना चाहिए, यानी ऐसे बच्चों को नहीं देना चाहिए जिसमें पेनिसिलिन के कारण एलर्जी होती हो। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जिनमें जॉन्डिस हो रखा हो या फिर लीवर डिजीज हो रखी हो, उसमें भी इस दवा को सामान्यतः प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलेट सस्पेंशन के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।